जय जिनेंद्र बच्चों। हाँ। जय जिनेंद्र मैम। हाँ, प्लीज हैव एवरीवन म्यूट योरसेल्फ, है ना। अगर अनम्यूट करोगे तो आपको एक अंतराय क्रम लगेगा। आपने कंसेप्ट समझे ना। सो वेरी गुड बच्चों, अब से अनम्यूट मत करना अनलेस यू हैव टू टॉक, ठीक है, बिकॉज इट डिस्टर्ब्स एंटायर क्लास। लास्ट क्लास में हमने साता वेदनीय कर्म करे थे, लास्ट 2 क्लास से वेदनीय कर्म। ओके, उसमें हमने वेदनीय कर्म क्या होता है ये देखा, फिर वो कैसे बंधता है वो अपन देख रहे थे। फर्स्ट रीजन हमने क्या देखा, माता पिता एंड नवकार मंत्र के पद में जो पांच है, विच इज अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य उपार्यन साधु, उनकी वंदना विनय करने से। सेकेंड रीजन हमने देखा क्षमा करने से, लोगों को क्षमा करने से। वी विल लुक एट 2 more reasons जिससे सातावेदनीय कर्म बनता है टुडे, एंड देन वी विल डू अ क्विक रिविजन ऑफ अभी तक हमने क्या किया है। दिस इज द 22nd क्लास बच्चों। तो आज हम सुपर क्विक रिविजन करेंगे कि 21 क्लासेस में क्या क्या किया है, सो दैट इट्स अ रिविजन टू यू। 21 क्लासेस में वी हैव डन 19 जैन धर्म की स्टोरीज ऑल्सो। ओके, सो दिस वॉज अ क्विक रिकैप। हमने 2 रीजंस कर चुके हैं। फर्स्ट इज माता पिता एंड बड़ों का विनय, सेकेंड वॉज क्षमा। टुडे वी आर डूइंग द थर्ड रीजन। लिख लो, द थर्ड रीजन इज दया। ओके, दया मीन्स इन इंग्लिश क्या होता है दया, कौन बताएगा। मतलब हेल्पिंग नेचर। यस, हेल्पिंग नेचर, बीइंग काइंड, बीइंग काइंड टू पीपल। उससे भी अपना साता वेदनीय कर्म का बंध होता है। नाउ all of you are very kind and very concerned about saving ants, चींटी, कुछ भी हो, animals you want to save, you don't want to walk on the grass, ये सब तो सबको पता है, right? Today there is, I want to introduce one more concept. We have to be kind towards panchendriya also, which is human beings. Okay, that is very important. वो हम कभी कभी भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में फ्रेंड्स को, सिबलिंग्स को हम लोग बुली करते हैं ना, कभी कभी करते हैं ना। वी डोंट बी काइंड टू देम, वी हर्ट देम। वी शुड बी काइंड टुवर्ड्स देम ऑल्सो, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सबको समझ आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज पुअर, जस्ट हेल्पिंग देम आउट, मे बी फिनेंशियली, मे बी कुछ खाना देके, उससे क्या होगा, उससे अपना समर निजरा मे बी होगा, मे बी नहीं होगा। समर निजरा जब अपन कंसेप्ट करेंगे तब अपन डिटेल में समझेंगे। इफ यू आर सम्यक दृष्टि तो समर निजरा होगा, लेकिन पुण्य तो 100% बंद होगा। एंड लास्ट क्लास में हमने ये भी समझा ना, दैट हमें पुण्य चाहिए। हम पुण्य की डिमांड नहीं कर सकते, लेकिन पुण्य चाहिए। क्यों चाहिए पुण्य हमको, कौन बताएगा। यस अनन्या। मामा मैं पुण्य चाहिए क्योंकि फॉर डूइंग जैन धर्म जब हम मोक्ष जाए दैट टाइम वी हैव टू लीव पुण्य। ओके, वेरी गुड, यू अंडरस्टूड इट वेल। यस जिया। मैम मैं भी वही बोल। Okay, very good. So, without punya also we can do dharam. For example, किसी को फीवर आ रहा है, आप स्टिल भी हिम्मत करके समाई कर सकते हो, क्लास में बैठ सकते हो, बट इट इज डिफिकल्ट। इफ यू हैव पुण्य इट इज मोर इजी कि अपन जैन धर्म करें। सिमिलरली, लाइक अनन्या जिया ने बताया, अगर पुण्य ही नहीं होगा, अगर हम चींटी या एनिमल्स या ट्रीज बन जाएंगे तो वैसे भी जैन धर्म नहीं होगा। दैट इज द रीजन, अगर पुण्य है तो जैन धर्म पालना इजी हो जाएगा। ठीक है, सो वी अंडरस्टूड दैट। नाउ वी नीड टू बी काइंड टू पीपल। सबको समझ में आ गया ये कंसेप्ट काइंड है ना। या फॉर एग्जाम्पल, गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ बीइंग काइंड टू पीपल। It's very easy. Being kind to ants, ekendra, beindra. Try and be kind to human being also. If there is anyone who needs you, जैसे just helping someone cross the road, okay? और giving your seat जब आप ट्रैवल करते हो, आप एक बूढ़े अंकल आंटी को देख रहे हो, ओके, मेरे को देख रहे हो, एंड मैं खड़ी हूँ एंड आप लोग बैठे हो, अगर आप खड़े हो गए तो आपका पुण्य का बंद हो जाएगा। इजी पीजी। हाँ, सबको समझ आ रहा है कंसेप्ट। Manya Maulik, are you getting it? Okay, great. So this was the third
वे इन विच सातवावेदनीय कर्म का बंध होता है. नाउ द फोर्थ इज, राइट इट डाउन, व्रत पालन. व्रत पालन लिखा सबने? व्रत पालन. हिंदी आती है ना, इतना सब लोग लिख लोगे, राइट? व्रत पालन. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्रत पालन? एंड ये अपन ने थोड़ा सा लास्ट क्लास में किया था. 14 नियम का कंसेप्ट समझाया था ना सबको? व्रत यानी लाइक पचकान का पालन करना. यस, एनी व्रत. मे बी आपने उपवास किया, आयम्बिल किया, व्यासना, अट्ठाई, या एज छोटा सा एज अ पचकान की अंगूठी, या 14 नियम, कुछ भी व्रत लो, छोटा सा भी अगर अपन लेते हैं तो सातवावेदनीय कर्म का बंध होता है. इज इट क्लियर? सबको समझ आया? एंड दैट इज द रीजन मैं हर क्लास में इंसिस्ट करती हूँ कि 14 नियम तो ले ही लेना चाहिए. कौन कौन ले रहा है लास्ट क्लास के बाद? अनन्या वेरी गुड. हु एल्स? जिया वेरी गुड. और कौन ले रहा है? यश. मैम कभी कभी ले लेते, कभी कभी नहीं लेते. कौन है ये बोलने वाला? मैम विधि. ओके, सो विधि, वी विल अंडरस्टैंड हाउ अपन कैसे रेगुलराइज कर सकते हैं. ओके, जैसे कुछ बच्चे बोलते थे कि वो भूलते हैं, तो अभी मैंने अनन्या को देखा, वो जहाँ पे अपने नोटिस बोर्ड पे उसने लगा दिया, टेक 14 नियम एवरी डे बिफोर गोइंग टू स्कूल, तो याद रहेगा. सिमिलरली विल अंडरस्टैंड सम ट्रिक्स एंड टिप्स. ठीक है? मान्य मौलिक, व्हाट अबाउट यू? मैम वी डू 14 नियम ओके, every वेरी day. गुड. ओके, व्हाट अबाउट यू यश? आप लेना स्टार्ट कर दिए? मैम कभी कभी पता भूल जाता हूँ बस. ओके, भूलने का अपन ने एक ट्रिक समझा ना, ऐसी जगह लगाओ जहां पे आपको रोज देखना ही पड़ेगा. ठीक है? यस, लेट्स ट्राई दिस आउट. ठीक है? ओके. ओके, क्यों करना है अपने को? उससे क्या अपना लाइफस्टाइल चेंज होगा बच्चों? नो, राइट? उसके बाद भी अपन बर्थडे पार्टीज जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया सब कर रहे हैं, राइट? लिमिट कम हो रहा है. क्या अनन्या? Only our limit is getting a little down, like we are just limiting it. वी आर नॉट लिमिटिंग पुण्य अनन्या, पुण्य तो बढ़ रहा है इससे. नहीं मैम, वी आर लिमिटिंग आवर पाप. we are limiting our path, मैम वही बोल रही हूँ. यस, ओके, परफेक्ट. ओके, तो अभी सबको समझ में आ गया ऑल द 4 रीजंस जिससे अपना सातवावेदनीय कर्म का बंद हो सकता है. सबको समझ आया? ओके, नाउ अभी अपना वेदनीय कर्म फिनिश हो गया. सो अभी तक हमने कौन कौन से कर्म कर लिए बच्चों? कौन बताएगा? यस जिया. मैम वेदनीय कर्म, अंतराय अंतराय कर्म, ओके, ज्ञानागुण्य कर्म और दशनागुण्य. ओके, वेरी गुड. अब मैं एक काम करूंगी, मैं एक एक्सेल स्प्रेडशीट दिखा रही हूँ, स्क्रीन पर डिस्प्ले करूंगी सबको. ध्यान से देखना बच्चों. अ वेरी वेरी क्विक रिकॉर्ड, एंड मैं ये क्लास के बाद में भेज भी दूंगी. उसमें लिखा है फर्स्ट से 21 क्लासेस में कौन सी क्लास में क्या क्या कंसेप्ट्स बताया. जिसको जो समझ में नहीं आया ना, स्टॉप एंड आस्क मी. ओके, सो लेट मी स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन. ओके, एवरीवन आर एबल टू सी माय स्क्रीन? ओके, सो नाउ क्लास 1, फर्स्ट क्लास में अपन किससे स्टार्ट किए थे? वी अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ नव तत्व. सबको याद है नव तत्व कौन कौन से हैं? कोई बताएगा? यस जिया. हम जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रम, संबर, निर्जरा, बंध और मोक्ष. ओके, सबको याद है? मान्य मौलिक, यश. यस मैम. यस मैम. ओके, उसमें से अपने एक कंसेप्ट और किया था, विच वॉज हे गे एंड उपादेय. किसको याद है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? यस अनन्या. मैम हे means leaving it, means knowing it. ओके, उपादेय means getting. भूल गए मैम. ओके, ठीक है. सो विल जस्ट डू अ क्विक रिविजन. यू आर ऑलमोस्ट राइट. दीज 9 तत्व को 3 कैटेगरी में इसने डाला है. 9 तत्व वॉज जस्ट अ कंसेप्ट लेवल. उस कंसेप्ट से अपन इन क्लासेस में क्या कर रहे हैं, करना क्या है भाई महावीर स्वामी जी भगवान?
जीव अजीव पुण्य पाप का करना क्या है, क्या लेना है, क्या छोड़ना है, तो हर क्लास का एप्लीकेशन करेंगे। सो इन 9 तत्व को महावीर स्वामी जी भगवान ने 3 में डिवाइड कर दिया। हे मतलब छोड़ने योग्य, अपन ने समझा था आश्रव पाप छोड़ने योग्य है, अपन ने ये भी देखा था पुण्य भी छोड़ने योग्य है। बोट के एग्जाम्पल से अपन ने समझा कि जब तक बोट शोर में जाएगा तब तक अपन को पुण्य चाहिए, उसके बाद में अपन को पुण्य भी छोड़ना पड़ेगा। देन गे, गे मतलब जो जानने योग्य है, विच इज जीव अजीव एंड बंद। जीव अजीव को अपन समझेंगे तभी तो अपन उनको बचा पाएंगे, इसलिए ये जानने योग्य है। एंड बंद तत्व, द साइंस ऑफ कैसे कर्म चिपकते हैं, जब अपन ये जानेंगे तभी तो अपन कर्म को अपने पे चिपकने से स्टॉप कर सकते हैं। फिर उपादेय इज क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो है समर निजरा करना चाहिए, मोक्ष जाना चाहिए। याद आया ये कंसेप्ट सबको? ओके। फिर अपन ने बोट का एग्जाम्पल भी किया था प्रैक्टिकली, जिसमें अपन ने पराती में पानी डाला था, उसमें एक छोटा सा बोट डाला था और देखा था कि कैसे बोट को शोर पे लेके जाते हैं, राइट? तो ये क्या था अपन ने फर्स्ट क्लास में, ठीक है। हर क्लास में अपने को क्या देखना है बच्चों, ये क्लासेस क्यों कर रहे हो आप लोग, ये क्लासेस क्यों कर रहे हैं? मोक्ष जाने के लिए। मोक्ष जाने के लिए। ये क्लासेस सिर्फ थ्योरी और रट्टा मारने के लिए नहीं है, हर क्लास से आपको ये समझना है कि उसको अपने प्रैक्टिकली लाइफ में कैसे उतारना है, ठीक है। उसके बाद में हमने सेकेंड क्लास में क्या किया था, सेकेंड क्लास में अपन ने फिर नव तत्व में से वी स्टार्टेड विद मोक्ष तत्व, ओके। मोक्ष तत्व में मोक्ष क्या है अपना फाइनल, डेस्टिनेशन। फाइनल डेस्टिनेशन, हमें जहां पे जाना है। तो इस क्लास में अपन ने ये कंसेप्ट सीखा था, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र, सेकेंड एंड थर्ड क्लास में। किसी को याद है व्हाट इज सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र? कौन बताएगा, कौन बताएगा? मैम, हम अच्छा, सम्यक ज्ञान हाँ। मतलब राइट नॉलेज, हम्म, सम्यक दर्शन मतलब एटीट्यूड और इमोशनल कॉम्पोनेंट, कंपोनेंट, ठीक है, और सम्यक चरित्र मतलब इम्प्लीमेंटेशन। वेरी गुड। इसको हमने 2 एग्जाम्पल से समझा था, कौन से एग्जाम्पल्स थे? मान्या मौलिक एंड यश, बताओ आप लोग कौन से एग्जाम्पल्स किए थे सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र समझने के लिए, याद है आपको? ओके। अनन्या जिया, याद है आपको कौन से एग्जाम्पल्स किया था? मैम, were those two stories? ओके, स्टोरी किए थे अपन, एक एग्जाम्पल्स कौन से किए थे बेटा? जंक फूड वाला एग्जाम्पल याद है आपको, एंड ब्रशिंग योर टीथ, भूल गए? जंक फूड, हाँ मैम, जंक फूड वाला याद है। बोलो। मैम, जंक फूड फॉर एग्जांपल मम्मा बोलते हैं नहीं खाने, लेकिन हम बोलते हैं खाना है खाना है खाना है, तो यू आर गिविंग अस इम्प्लीमेंटेशन। ओके, थोड़ा सही है थोड़ा गलत। सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र, इसको समझाने के लिए मैंने 2 एग्जाम्पल्स बताया था। मम्मा क्या बोलती रहती है, जंक फूड नहीं खाना चाहिए विधि जय, नहीं खाना चाहिए। अपन को दिमाग में तो घुस गया है, ठीक है, कि मम्मा बोलती रहती है, तो दैट इज ज्ञान। फिर दर्शन इज फेथ, ये विश्वास करना कि मम्मा जो बोलती है ना अपने हेल्थ के लिए अच्छे के लिए बोलती है, दैट इज दर्शन, ओके। सो दैट इज दर्शन। एंड चारित्र मतलब एक्चुअली जंक फूड नहीं खाना, दैट इज एक्शन ले रहे हो आप। जिया, याद आया आपको? यस। तो अपन ये सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र क्या है। दूसरा एग्जाम्पल किससे किया था, ब्रशिंग योर टीथ। डॉक्टर आंटी बोलते हैं यू शुड ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, ये जानना इस सम्यक ज्ञान, बिलीविंग कि डॉक्टर अंकल जो बोल रहे हैं वो सही है हमारे हेल्थ के लिए, दैट इज सम्यक दर्शन। एंड सम्यक चारित्र क्या है, एक्चुअली ब्रशिंग ट्वाइस अ डे। फिर हमने ये भी समझा था इस क्लास में, मोक्ष के लिए ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ओके। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है तीनों में से? मैम, दर्शन। दर्शन। सबको समझ आया ये? देन वी टुक एन एग्जाम्पल, कौन थे जिनमें सम्यक दर्शन था लेकिन ज्ञान और चरित्र नहीं था?
कौन थे जिसमें सम्यक चारित्र नहीं था लेकिन सम्यक ज्ञान और दर्शन था? याद है वो एग्जाम्पल किसी को टेबल के साथ? कृष्ण वासुदेव। यस. ओके, सो लेट्स लुक एट दोज एग्जाम्पल्स अगेन. किसको याद है वो टेबल? ओके, लेट्स लुक एट दोज टेबल्स अगेन. मैम मैम वो 8 कर्म वाली टेबल। No, not that not that art karam wala table beta. Wait, I'll just show it to you. I'll open this thing. Okay. अब देखोगे तो आपको याद आ जाएगा, है ना? I think so. Just give me a minute. Okay. Are you able to see my screen, everyone? I'll start sharing again. Okay. Are you able to see my screen? या मैम। Okay. अपन ने ये एग्जाम्पल्स किया था, याद आया ये? ज्ञान दर्शन चरित्र का ममा सेज ईटिंग जंक फूड इज बैड एंड डॉक्टर अंकल वाला एग्जाम्पल याद आया? Okay. Then we did this table. सम्यक दर्शन एंड चारित्र था माशतुष मुनि में. उनमें ज्ञान नहीं था, उनको एक लाइन भी याद नहीं होता था. व्हाट वाज दैट वन लाइन जो उनके टीचर ने बोला याद कर लो? मारुष मातुष। वेरी गुड. इसका मीनिंग क्या होता है? नो लव नो हेट। यस. एक ही लाइन उन्होंने 12 years करके उनको केवल ज्ञान हो गया, उनमें ज्ञान नहीं था. देन वी डिड द एग्जाम्पल ऑफ कृष्ण वासुदेव. उनमें ज्ञान और दर्शन था बट उनमें चारित्र नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते थे. एक नवकारसी एक समायिक तक नहीं कर पाते थे. ओके. एंड ही विल बिकम अ फ्यूचर तीर्थंकर क्योंकि उनमें सम्यक दर्शन था. मैम नाउ ही इज इन हेल राइट? Yes, right now you're right. Then we did the story of Marichi. Who was Marichi बच्चों? महावीर स्वामी जी भगवान। हाँ, महावीर स्वामी जी भगवान का जी. एंड पहले तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान के पोते थे. रिमेम्बर, सबसे पहले वो चारित्र से गिरे, तब तक प्रॉब्लम नहीं था. फिर वो दर्शन से कब गिरे, क्या हो गया था और वो दर्शन से भी गिरे? जब एक बार वो बहुत बीमार पड़ गए. ओके. एंड एक स्टूडेंट आया और उन्होंने उससे पूछा कि आपके पास धर्म है या सिर्फ ऋषभदेव भगवान के पास धर्म है? तो उन्होंने सोचा एक भोला भाला लड़का आया है मेरे पास, उसका नाम कपिल है और मैं भी बुढ़ा हो रहा हूँ तो मुझे भी एक स्टूडेंट चाहिए ना. तो उसको उन्होंने सिर्फ बोला मेरे पास भी धर्म है, अंदर भी धर्म है. तो कपिल उनका शिष्य बन गया और उनकी सेवा करने लगा. यहाँ पे वो दर्शन से भी गिर गए, इसलिए आगे चल के वो सम्यक दर्शन से जब गिर गए तो उनका फॉल डाउन हो गया. याद आया ये स्टोरी जिया? हाँ मैम। ओके. हाँ. ओके. सो सेकेंड एंड थर्ड क्लासेस में अपन ने ये किया. उसके बाद में हमने दैट वाज द कंप्लीशन ऑफ द मोक्ष तत्व. फिर हमने कौन सा तत्व किया जिया? मोक्ष तत्व के बाद में वी स्टार्टेड विद द बंध तत्व एंड अभी भी अपना बंध तत्व चल रहा है. ओके. बंध तत्व में वी डिड दीज कंसेप्ट्स, प्रदेश बंध, प्रकृति बंध. किसी को याद है ये एग्जाम्पल्स? Ananya, do you recollect? यस मैम। Okay, tell me Ananya, what do you recollect? मैम आप एक फुटबॉल वाला एग्जांपल दिए थे मैम। Very good, फुटबॉल, Ananya. फिर फिंगर कट वाला एग्जांपल भी दिया आप। Very good. मैम आपने केक का भी एग्जाम्पल दिया था। Very good. Both of you, I'm super proud that you guys are remembering it. ठीक है. हमने ये दो एग्जाम्पल्स दिया था कि पुण्य में अपने को क्या चाहिए, सब कुछ ज्यादा ज्यादा चाहिए, और जब पाप होता है तो वी वांट इट कम कम, राइट? तो जैसे अनन्या और जिया ने बोला, हमने जब गेम ऑफ फुटबॉल लिया था, बंद के 4 टाइप्स होता है, राइट? प्रदेश बंद मतलब मैम इंग्रेडिएंट्स। नहीं, दैट इज नेचर। अनन्या. ओके. प्रदेश मतलब क्वांटिटी. क्वांटिटी। स्थिति मतलब मैम मैम द इंटेंसिटी।
स्थिति मतलब टाइम, ड्यूरेशन। हाँ, एंड अनुभाग मतलब इंटेंसिटी। जब अपन को लगती है वी वांट कि अपन को चोट जल्दी से ठीक हो जाए, ओके, एंड जब ड्यूरेशन। केक मिलता है वी वांट कि हमें बड़ा पीस केक मिले। जिया बोलेगी मुझे बड़ा चाहिए, विधि बोलेगी मुझे बड़ा चाहिए, ओके। उसमें अपने को रस भी ज्यादा चाहिए, क्वांटिटी भी ज्यादा चाहिए। तो अपन ने मेजर मेजर बंद का कंसेप्ट सीखा। उसके बाद में अपन ने ये देखा कितने तरह के बंद होते हैं। करम बंद, क्या चिपकता है अपने ऊपर, क्या बंद होता है अपने ऊपर, करम। तो करम कितने तरह के होते हैं? 8। 8। तो अभी अपन 8 टाइप्स के कर्म कर रहे हैं अलग अलग। तो उसमें हमने सबसे पहले कर्म कौन सा लिया? ज्ञानावर्ण्य। ज्ञानावन्य कर्म। तो ज्ञानावन्य कर्म बहुत इंटरेस्टिंग था। यश, आपको याद आया? हाँ, थोड़ा सा। थोड़ा सा। तो ज्ञानावन्य कर्म क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है अपने को? हमारा हैंड राइटिंग विल बी वेरी बैड। हम ओके, सोते समय हमें नींद आएगा। नो नो, नींद आना इस दर्शनावन्य कर्म, अनन्य। ओके। हमें ढंग से याद नहीं होएगा। ढंग से याद नहीं होएगा, जैसे क्लास में सीख के भी आपको याद नहीं होगा, मेमोरी नहीं होगा, भूल जाओगे जल्दी जल्दी, जैसे माशतूश मुनि, ओके। और क्या होता है ज्ञानावन्य कर्म से? ज्ञानावन्य कर्म से और क्या होता है? ओके, चलो अभी अपन देखते हैं, ठीक है। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन अगेन बच्चों। ओके, ये दूसरा शेयर हो गया। ज्ञानावन्य कर्म से क्या होता है मैं बताती हूँ अभी। ज्ञानावन्य कर्म से अपन को जल्दी से याद नहीं होएगा। और क्या होएगा? कौन बताएगा? अनटाइडी हैंडराइटिंग। सॉरी, अनटाइडी हैंडराइटिंग। अनटाइडी हैंडराइटिंग, ओके। कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। लो कंसंट्रेशन। प्रॉब्लम्स इन लर्निंग एंड रिमेम्बरिंग। जिया, याद आ रहा है? हाँ मैम। मान्य मौलिक, याद आ रहा है आपको? ओके, अभी आई विल शो द दिस थिंग, ओके। आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन बच्चों? यस, आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? ओके। सो ज्ञानावन्य के उदय से अपन को स्लीपी फील होगा, कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, याद भी नहीं होगा। अपन हर कर्म का 3 चीज करे थे। जब वो उदय में आता है तो क्या होता है, ओके, एंड हम उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, ओके। फिर हमने बहुत सारी चीजें देखी थी कि हम उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। ये वाले एग्जाम्पल्स याद है सबको? कमेंट्स दैट वी मेक फॉर आवर टीचर्स, किसको याद है एग्जाम्पल्स? हिंदी टीचर की तो इंग्लिश कितनी खराब है, साइंस टीचर की ड्रेसिंग सेंस बहुत ही गंदा है, डांस टीचर तो कितने छोटे हैं। याद आया सबको बच्चों? सबको याद आ रहा है? यस, नो, ओके। ये सब ऐसे कमेंट करके, क्लास को डिस्टर्ब करके, जैसे अपन अनम्यूट कर देते हैं, म्यूट नहीं करते हैं, क्लास में से रॉकेट बना के पत्थर मारने से, ये सब करने से अपन को ज्ञानावन्य कर्म चिपकता है। और जब उदय, तब तो बड़ा मजा आता है ना फ्रेंड्स के साथ में ऐसे मस्ती करने में, सबके ऊपर कमेंट पढ़ने पे। लेकिन जब उदय में आता है तो क्या होता है, अपने को ज्ञान याद ही नहीं होता है, एग्जाम के टाइम पे सब भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये सब किया था। उसके बाद में अपन ने सेकंड कर्म कौन सा किया था? दर्शन वर्ण्य। दर्शनावन्य, ओके, ठीक है। उससे पहले अपन ने कुछ और कंसेप्ट किए थे अनन्या, वेरी गुड, विच वॉज अबाधा काल एंड पुण्यानुबंधी पुण्य। किसको याद है ये कंसेप्ट्स? अपन ने ये वाले कंसेप्ट्स किए थे, अबाधा काल एंड पुण्यानुबंधी पुण्य।
which was very मैम interesting. Yes. मैम आधा काल मतलब जब हमारा अच्छा लाइफ चलती है, उसे खत्म होने के बाद हमें पाप ही पाप मिलता है। ओके, वेरी गुड। अबाधा काल इज द टाइम जब अपने ऊपर पाप नहीं है, उस टाइम अपन मैक्सिमम धर्म कर सकते हैं। जैसे अभी अपन सबका अबाधा काल, बाधा मतलब कोई भी अड़चन, अड़चन नहीं है, राइट? मतलब कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, अभी अपन आराम से धर्म कर सकते हैं। तो दैट टाइम वी शुड यूज टू डू मैक्सिमम धर्म। जैसे अभी मेरे कान काम कर रहा है, आंखें ठीक है, तो मैं धर्म सुन सकती हूँ, धर्म की नोट्स बना सकती हूँ, और बॉडी भी ठीक है तो मैं थोड़ी तपस्या भी कर सकती हूँ। वो वाला कंसेप्ट समझा था। अपन सबका अबाधा काल कर रहा है तो वी शुड डू मैक्सिमम धर्म, ताकि अपने पुराने जो गंदे गंदे कर्म जो अपने ऊपर चिपके हुए ना, वो सब हट जाए। ठीक है। उसके बाद में अपन ने पुण्यानुबंधी पुण्य का एक कंसेप्ट सीखा था। व्हाट वाज दैट? पुण्यानुबंधी पुण्य किसको याद है? मैम हमारा अभी भी पुण्य चल रहा है और हम फ्यूचर के लिए भी पुण्य बांध रहे हैं। वेरी गुड अनन्या, बिल्कुल सही बोला तुमने। याद आया ये कंसेप्ट सबको? निधि, रिमेम्बर या भूल गए? अगर भूल गए तो मैं फटाफट वापस से बताती हूँ। ओके, लेट मी शो यू फटाफट। तो जैसे अनन्या ने बोला पुण्यानुबंधी पुण्य, अभी देखो सेकंड वर्ड, देखो जो सेकंड वर्ड जो है ना, दैट इज द फ्यूचर करंट। करंट, नहीं मैम, जो हाँ। अनुबंध, अनुबंध मतलब आप फ्यूचर के लिए क्या बांध रहे हो। ये वाला देखो, फर्स्ट वाला देखो, पुण्यानुबंधी पुण्य मतलब फ्यूचर के लिए पुण्य बांध रहे हो, एंड अभी भी पुण्य है। पुण्यानुबंधी पाप मतलब अभी आपका पाप है, लेकिन आप फ्यूचर के लिए पुण्य बांध रहे हो। ओके। इसमें अपन ने हरिकेश मुनि की स्टोरी सुनी थी। हरिकेश मुनि चांडाल कुल में उत्पन्न हुए थे। एवरीवन यूज्ड टू हेट हिम, मतलब उनका प्रेजेंट का पाप था। फिर भी प्रेजेंट के पाप में भी उन्होंने इतना अच्छा धर्म किया कि उनके फ्यूचर में पुण्य का बंध हुआ। समझ आया अनन्या? ओके। फिर अपन ने ये भी दिखा था पापानुबंधी पुण्य। अभी तो पुण्य चल रहा है, लेकिन अपन फ्यूचर के लिए पाप का बंध कर रहे हैं, विच इज वेरी डेंजरस। फॉर एग्जाम्पल, अभी अपन सबका पुण्य चल रहा है, वी हैव अ रिच हाउस, वी हैव अ ब्यूटिफुल फेस, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अपन बाकी लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं। तो अपन फ्यूचर के लिए क्या बांध रहे हैं? म्यूट पे हो। पाप। पाप। और अभी क्या है? पुण्य। सो दैट इज अ सिचुएशन दैट वी शुड अवॉइड। वी शुड नेवर हर्ट अदर्स, वी शुड नेवर बी मीन एंड रूड टू अदर्स। ये वाला कंसेप्ट क्या था, याद आया सबको? ठीक है। सो दैट इज द रीजन द कंसेप्ट ऑफ अबाधा काल एंड पुण्यानुबंधी पुण्य, दैट लेट्स बी माइंडफुल। अभी जब अपना सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, लेट्स डू मैक्सिमम धर्म। ठीक है। तो अपन ने बीच में ये दोनों टॉपिक्स लिया था, ज्ञानावन्य कर्म के बाद में। उसके बाद में वी डिड दर्शनावन्य कर्म। ना दर्शनावन्य कर्म जब उदय में आता है तो क्या होता है? किसको याद है? याद है किसी को? मैम लेजीनेस। लेजीनेस, यस, नहीं याद लेजीनेस। आता। नींद आ रही है बहुत ज्यादा, एंड वो सब होता है। याद आया? जैसे किस किस को अभी आलस आ रहा है, नींद आ रहा है क्लास में, समझ जाना तुम्हारा दर्शनावन्य कर्म एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है। तो अपने को उसको तोड़ना है, राइट? चलो दर्शनावन्य कर्म का क्विक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। स्क्रीन दिखाती हूँ मैं मेरा। ओके, नहीं आया नहीं अभी तक। ए दर्शनावन्य कर्म वॉज क्लास 12। क्विकली देखते हैं अपन। याद आ रहा है ना सबको जब मैं दिखा रही हूँ तो, या कैसे बच्चों? याद आ रहा है सबको? यस, नो? आज सब बच्चे म्यूट पे हो या नींद आ रही है सबको? यस मैम। यस, ओके। हर कर्म का अपन क्या देख रहे थे? सबसे पहले वो कर्म क्या होता है? कॉज इफेक्ट एंड रिमूवल। यस, कॉज इफेक्ट रिमूवल। क्यों होता है वो कर्म?
और जब वो कर्म उदय में आता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है एंड उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो दर्शनावन्य के अपन टाइप्स देखे थे, याद आया? एक्सट्रीम फॉर्म क्या होता है? नींद में वो डेंजर वाला सिचुएशन अपन ने देखा था ना, ये वाला, कि नींद में अगर मैं कुछ सोचती हूँ, जैसे मुझे किसी को मर्डर करना है एंड नींद में मैं किसी का मर्डर कर सकती हूँ, तो दर्शनावन्य कर्म का इतना मैक्सिमम रेंज भी हो सकता है। एंड बहुत नींद आना इज बिकॉज ऑफ दर्शनावन्य कर्म। एंड ये भी हो सकता है कि इन सम केसेस पीपल कैन गो ब्लाइंड, आपके आंखों के सामने कुछ चीज है तो भी अपन को दिखाई नहीं देता है। ये सब दर्शनावन्य कर्म के कारण है। याद आया सबको? याद आ रहा है ना बच्चों? ओके। उसके बाद में अपन ने क्या किया था, फिर क्या देखा था अपन ने नेक्स्ट क्लासेस में? अंतराय। यस। उसके बाद में हमने 14 नियम किए थे बीच में। 14 नियम के ऊपर अपन ने 4 क्लासेस ली थी। अपन ने एक एक नियम अच्छे से समझा एंड हाउ टू टेक इट, राइट? फिर अपन ने लिया था अंतराय कर्म। अंतराय कर्म को कैसे तोड़ते हैं वो तो सबको अच्छे से आता है ना। व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ अंतराय कर्म? मैम दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय और वीर्य अंतराय। यस। एंड अंतराय क्या होता है? To disturb someone or distract. यस। ब्लॉकिंग सम। यस। तो अपन ने वो अच्छे से समझा था। जैसे अपन कोई अपने मम्मी या दादी माँ तपस्या भी करना चाहते हैं, अपन बोलते हैं क्यों करना है, तो अपन उनको अंतराय दे रहे हैं। फिर मैंने मेरा एग्जाम्पल दिया था कि मुझे बहुत मन होता है तपस्या करने का, बट मैं कई बार नहीं कर पाती हूँ, मे बी मैंने किसी को अंतराय दिया है। एंड फिर अपन ने ये भी समझा था, अगर अपना अंतराय कर्म का उदय है, अपन उसको कैसे तोड़ सकते हैं? कैसे क्या तोड़? मेरा अंतराय कर्म का बहुत स्ट्रांग उदय है, अब मुझे उस पे, उसके ऊपर कैसे विन करना है उसको? forgive them. बहुत सारा तपस्या। हाँ, बहुत सारा तपस्या और मेहनत करो और अंतराय कर्म को बोलो, अच्छा तो मुझे तपस्या नहीं करने दोगे, मैं तो ट्राई करूंगी। मैंने एक एग्जांपल दिया था ना, मेरी क्लास थी और उस दिन मैं क्लास नहीं ले पाई थी, याद है सबको वो एग्जांपल? ओके। तो उस दिन किसी वजह से मेरी फ्लाइट लेट हो गई और मैं घर लेट पहुंची क्लास के बाद में। तो मेरे अंतराय कर्म ने मुझे क्लास नहीं लेने दिया। फिर मैंने क्या बोला, मैं नेक्स्ट डे लूंगी। अंतराय कर्म, तो मुझे अंतराय दोगे, क्लास नहीं लेने दोगे, देखो मैं दुगनी मेहनत करूंगी। तो अपने अंतराय कर्म होती है, अपनी दुगनी एफर्ट मार के ट्राई करना चाहिए ताकि अपना अंतराय कर्म टूट जाए। ओके। फिर अपन ने उस क्लास में समर का प्रोसीजर भी समझा था। ओके। सबको अपनी अपनी समर किट्स मिल गई ना? हाँ ओके। आप लोग कर रहे हो समर बच्चा? कभी कभी करते हो? यस जिया, यश। मैम अभी तक तो नहीं की। ओके। कभी भी कर लो, रात को फुल नाइट करना जरूरी नहीं है, यू कैन जस्ट डू फॉर हाफ एन आवर 1 आवर जितना हो रहा है। कभी कभी दोपहर में आफ्टरनून नैप भी लेते हो तब भी कर सकते हो। ओके। ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया, अंतराय कर्म के बाद में we did वेदनीय हम कर्म, अभी कर रहे हो। ठीक है। सो टोटल 4 कर्म हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन दूसरी कर्म करेंगे। एंड वी हैव डन 19 स्टोरीज टिल नाउ। जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन सी स्टोरीज याद है आपको? मैम मातुश्मुनि, ओके, एक तब एक बताना, एक एक बना। मार्श दुश्मनी, मान्या मौलिक, कौन सी स्टोरीज याद है आपको? Kindle much. तेंदुलमच, ओके अनन्या। मान्या मौलिक, कौन सी स्टोरीज याद है आपको? मैम मातुश्मनी। मार्श दुश्मनी हो गया, अभी जिया दीदी बोले। नेक्स्ट बताओ। मैम कृष्ण वासुदेव। कृष्ण वासुदेव, ओके। मौलिक? As the same Krishna Vasudev. ओके, और? ओके। मैम मारची, सॉरी? मैम मारीची। मरीची, ओके। यश, आपको कोई स्टोरीज याद है? मैम एक और बोल दूं मैं? मैम यस। शालीपुत्र। शालीभद्र, ओके। मैम यस अनन्या? अंगाल आचार्य। अंगाल मर्दन आचार्य का मैंने जस्ट मेंशन बोला था, पूरी स्टोरी नहीं सुनाई। ओके, व्हाट एल्स? यश? मैम मेरे को जो याद था वो सब बोल दिया। ओके। मैम मैम एपीजे अब्दुल कलाम की भी आपने कराई थी। ओके, यस, उसके थ्रू अपन ने 8 कर्म को समझा था, उनकी लाइफ स्टाइल। यस। मैम मेघ कुमार एंड रैबिट। मेक कुमार एंड रैबिट, ओके। अनन्या, और? यस, देखो अपनी अपनी नोटबुक्स बच्चों।
और देखो कौन सी स्टोरीज थी? मैम वो संगम। संगम शालिभद्र, ओके। व्हाट एल्स? ओके, देन वी ऑल्सो डिड मरीची, याद आया? मरीची, देन वी मैम डिड, मरीची तो बोल दिए ऑलरेडी। मरीची बोल दिए, ओके। धर्म रुचि अनगार, भूल गए तुम लोग? मैम कंदे की सब्जी, कंदे नहीं, कड़वा तुम्बे की सब्जी, कड़वा तंबे की ओके। सब्जी। फिर मेघ कुमार एंड रैबिट की एक और मेघरथ भी थे, राइट, ओके। देन वी डिड अर्जुन मालिक की स्टोरी, याद आया? जिया, अनन्या, यश, अनन्या मौलिक, याद आ रहा है स्टोरीज? ओके, देन वी मैम डिड, मैम अभी अपनी कौन सी स्टोरी बोली? अभी मैंने बोली अर्जुन माली, ओके। मैं ये पूरा आप लोगों को भेज दूंगी जी आज, अभी जो मैंने दिखाया ना सिलेबस जो मैंने। देन वी डिड काल छोकरी कसाई, याद आया सबको? ओके, देन वी डिड त्रिपुष्ट वासुदेव भी, महावीर स्वामी जी का जो भक्त था ना, त्रिपुष्ट वासुदेव की स्टोरी की थी। देन वी डिड चंड कौशिक सांप, याद आया? जिया, अनन्या, मान्या मलिक, यस मैम। यश, याद आया आपको? देन लास्ट मैम एक हमने सनत कुमार चक्रवर्ती का भी वीडियो किया था, बच्चों याद आ रहा है सनत कुमार चक्रवर्ती का वीडियो? क्या होता है उसमें, कौन बताएगा शॉर्ट में? हम्म, सनत कुमार चक्रवर्ती, किसको याद है? अनन्या, जिया, यू रिमेम्बर? भूल गए? मैंने नहीं दिखाया था स्टोरी सनत कुमार चक्रवर्ती की? मैम याद नहीं आ एक रही बारी है। शॉर्ट में बोल देंगे। जो बहुत ब्यूटीफुल चक्रवर्ती थे, फिर देव उनकी परीक्षा लेने आते थे, सडनली उनके बॉडी में पिंपल्स आ जाता है बहुत सारा। मैम फिर उन लोग एक बारी कुछ पानी से कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। नहीं नहीं जी, आपको भी याद नहीं है? मैम वो अपने थूक लगाते हैं शरीर में फिर। यस, थूक लगाते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। अनन्या, याद आया स्टोरी? यस, ओके। मान्या मौलिक, यश, याद आया ये स्टोरी? फर्स्ट स्टोरी भी किया जिनके कोई काला था, फिर उनके ब्लड के अलावा दूध आ रहा था। नहीं, दैट वाज चंड कौशिक सांप। मैम वो देव आए थे, उन्होंने बोला कि यस, आपके रोग है, आपको वेदों को क्यों नहीं बुला रहे? वो करेक्ट, बोले मैं खुद ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको सहूंगा। इसलिए उन्होंने थूक लगा के यस, दिखाया कि मैं गॉड। खुद ही ठीक कर सकता हूँ। याद आया ये स्टोरी, मैंने क्लास में दिखाई थी, वीडियो याद आ रहा है? ओके। उसके बाद में अपन ने क्या किया, दंडन मुनि, दंडन मुनि की स्टोरी याद है सबको? क्या हुआ था उसमें? क्या चूरते चूरते केवल ज्ञान हुआ उनको? पीस। हम्म, पीस। पीस? नो। जिया, दंडन मुनि को केवल ज्ञान कैसे हुआ? मैम दंडन मुनि की स्टोरी याद नहीं है। याद नहीं है? मान्य मौलिक, यश, किसी को याद है? सब भूल गए बच्चों, अभी दिल लगाती हूँ। फिर ममन सेठ की स्टोरी मैम किसी को आपकी याद है? बात बहुत ब्रेक हो रही है। सॉरी, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है, ओके। ममन सेठ, ममन सेठ का स्टोरी याद आया? हाँ जी, मैम। मैम उससे वो लड्डू दिया था, वही ना? दैट वाज दंडन सेठ, दंडन मुनि, सॉरी, लड्डू हाँ वो चूरते चूरते। देन हाँ ममन मैम। सेठ में क्या होता है? मम्मी। ममन सेठ किसको याद है? वो गुजराती में स्टोरी बताई थी ना मैंने, गुजराती वीडियो था पहले मैंने हाँ मैम। मैम हम्म, वो अपनी भैंस बनाया था गोल्ड से, यस, और उस पूरे गोल्ड से ही, डायमंड से सजाता था। यस, याद आया ना सबको? ओके। उसके बाद में क्या क्या था? गत्सु कुमार मुनि की स्टोरी, एनीवन रिमेम्बर्स? हम वो कृष्णा वासुदेव के भाई थे। यस, सो टोटल 19 स्टोरीज कर चुके हैं बच्चों अभी। सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मैं भी क्लास वाइंड अप करूंगी, ये सिलेबस मैं आप लोगों को भेजूंगी। आपको क्या करना है, मम्मा पापा के साथ स्टोरी सुनाना है सिर्फ उनको, ये 19, तब आपको याद रहेगा। एंड जो स्टोरी याद नहीं आ रही, गिव मी अ कॉल, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ठीक है बच्चों? ठीक है, सो वी विल वाइंड अप द क्लास एंड
लाइक आई मेंशन, ये क्लासेस किसके लिए अपन कर रहे हैं, वापस बताओ। मोक्ष। मोक्ष जाने के लिए। तो जो भी कंसेप्ट है उसको रिवाइज करना एंड ट्राई एंड अप्लाई। आप लोगों को कर्म दिखना चाहिए कि अभी देखो मैं क्या कर रही हूँ, ज्ञानावन्य कर्म चिपक रहा है मेरे को, अरे अभी तो मैंने गाली दे दी, शिट अभी तो मेरा कर्म चिपक गया, अभी तो मैं किसी को अंतराय दे रही हूँ, अभी देखो मेरा सातावेद्य कर्म का उदय है, अभी तो मेरा अबाधा काल चल रहा है, अभी तो मेरा पुण्य है, मैं क्यों पापानुबंधी पुण्य का काम कर रही हूँ, मुझे तो पुण्य अनुबंधी पुण्य का काम करना है। ऐसे आपके बैक ऑफ द माइंड थिंकिंग चलता रहेगा बच्चों, तो अपन सब बहुत जल्दी कर्म निर्जरा करके मोक्ष जाएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है चलो, महावीर स्वामी जी भगवान को 3 बार वंदना करके फिर क्लास वाइंड अप कीजिएगा। ओके, जय जिंदा बच्चों। जय जिनेंद्र मैम।